एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना एक मूवी देखने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, वही मूवी जिसको हम सब ने मिलके दी टॉप मोस्ट वॉच्ड ओरिजिनल फिल्म्स में से एक बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल बेचारा मूवी की। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए कि मुझे मूवी कैसी लगी, तो पहले तो मुझे मूवी को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी और दूसरा कुछ एक्सपेक्टेशन भी थी। एक्सपेक्टेशन वो इसलिए थी क्योंकि एक तो हॉलीवुड फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी का रीमेक बनाया गया है बॉलीवुड में। दूसरा एक्साइटमेंट दो वजह से, पहले एक्साइटमेंट सुशांत है मूवी में, दूसरी एक्साइटमेंट ट्रेलर को लेके। अब मूवी के आने से पहले जब ट्रेलर लॉन्च हो ऑनलाइन, तब मुझे लगा कि ट्रेलर में इतना कुछ दिखाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी की थीम है कि प्यार और मौत के बीच की लड़ाई, तो वो ट्रेलर में लग रहा है कि हाँ, उन्होंने मुकेश साहब ने पूरी अच्छे से कोशिश की है कि वो एक इमोशन डाल सके मूवी में। क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा है, क्योंकि ट्रेलर देख के आप हंसोगे भी, आप रो भी सकते हो, आपको अच्छा भी लगेगा मूवी देख, उस ट्रेलर को देख के। बट बाय द टाइम जब आप मूवी देखते हो स्क्रीन पे या फ़ोन पे, तो मुझे लगता है कि उतना रिफाइंड वर्जन में मूवी आपको नहीं मिलेगी देखने को। क्योंकि एक तो मूवी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट की है, तो उसमें से मुकेश साहब ने पूरी कोशिश की है कि मूवी में वो एक कॉमेडी एंगल डाल सके, वो एक इमोशन एंगल डाल सके, वो एक लव एंगल डाल सके। हालांकि अगर मूवी में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुकेश साहब को सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत थी, तो वो थी एक इमोशंस की, जो कि पूरी मूवी में मुझे कहीं ना कहीं कम नज़र आए। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी में मुझे एक तो कंटिन्यूटी का भी इशू लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि मूवी में आप फर्स्ट 30-40 मिनट जो मूवी के हैं बहुत अच्छे, बहुत हैप्पी मूवी जा रही है, उसके बाद सडनली एक मूवी में सीरियसनेस आएगी। देन अगेन मूवी जो है एक बैक स्टेप लेगी कॉमेडी की तरफ, देन अगेन सीरियसनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कॉमेडी फिर अगेन सीरियसनेस। एज अ व्यूअर जो मूवी हम घर बैठ के देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सीन से हम कहीं ना कहीं डिटैच फील करते हैं। हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता कि मूवी में अभी तो कॉमेडी चली थी, फिर इतनी सीरियसनेस क्यों आई। या तो आपने मूवी में इतने अच्छे से उस सीन को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की हो कि हमें कुछ बिना सोचे समझे समझ आता है कि हाँ, अब ऐसा सीन क्यों लगाया गया है। तो वो मुझे एक एलिमेंट मिसिंग लगा, जहाँ पे मुकेश साहब को ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, अगर क्योंकि कंटिन्यूटी की बात करें, तो मैं आपको एक सीन बता दी मूवी में कि एक मूवी में शॉट है कि जहाँ पे किज़ी बासु और मैनी जो है पेरिस जाने की बात करते हैं, क्योंकि उसमें मूवी में किज़ी बासु की विश होती है कि वो उन्हें म्यूजिशियन से मिलना है पेरिस में जाके मरने से पहले। तो जहाँ पे ये लोग मूवी में प्लानिंग कर रहे हैं, मैनी किज़ी दोनों कन्विंस कर रहे हैं मिसेस बासु और मिस्टर बासु को, जिनका जिन्होंने माँ बाप का रोल प्ले किया है किज़ी बासु की लाइफ में। तो उनके पेरेंट्स एग्री नहीं होते इस चीज़ पे, खासकर उनकी माँ जो मिसेस बासु है, वो बोलती हैं कि किसी तुम जिस स्टेज पे हो, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर तुम ट्रैवल करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो और ख़ासकर तुम मैनी के साथ अकेले तो बिल्कुल नहीं जा सकती। और वही सेम चीज़ वो जब डॉक्टर से एडवाइस करने जाते हैं कि क्या हम किसी को कि तुम ही समझाओ, डॉक्टर आप ही समझाओ कि किसी बहुत जिद करिए, उन्हें पेरिस जाना है, बट आप ही बताओ कि वो इस हालत में कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि हाँ, ट्रैवल नहीं कर सकते, बट साथ में वो ये भी बोलते हैं कि अगर खासा ये भी बोलते हैं कि अगर मैनी के साथ तुम्हें भेजना है तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा अकेले, अगर मिसेस बासु तुम दोनों के साथ जाए, मैनी और किसी के साथ जाए, तो शायद मैं भेज सकता हूँ। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी जो मम्मी है मिसेस बासु है, वो पहले टाइम पे मना करने की नहीं, किसी बिल्कुल नहीं जा सकती। तो ये सुन के जस्ट कि हाँ, अगर मैं जाऊँगी तो हम बच्चों को ले जाएंगे पेरिस घुमाने, जो भी उनकी विश है वो पूरी करने। तो फिर ये एक सीन चल रहा है कि जहाँ वो बिल्कुल मना करे। फिर मूवी में एक सडनली शॉट आता है जहाँ पे चारों जने एयरपोर्ट पे होंगे, जहाँ पे मिस्टर बासु है, मिसेस बासु है, मैनी है, किज़ी है। मिस्टर बासु जो है तीनों को सी ऑफ करने आते हैं पेरिस जाने के लिए। तो सडनली ये क्यों सीन आया एकदम से, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कन्विंसिंग उन्हें इमोशन शो करने चाहिए थे कि क्या सोच के मिसेस बासु ने हाँ करा कि मैं भी चलूँगी आपके साथ पेरिस। और एक कन्विंस एलिमेंट मुझे मिसिंग लगा मूवी में। वही बात अगर मैं एक्टिंग की करूँ मूवी में, तो सुशांत की एक्टिंग बहुत लाजवाब है मूवी में। जिस हिसाब से उन्होंने पूरी मूवी में अपनी बॉडी लैंग्वेज से और आंखों से बात करने की कोशिश की है, वो जितनी हम तारीफ करें शायद उतनी कम है। शुरू से लेकर एंड तक जिस हिसाब का उनका रोल है कि वो एक मस्त मौला टाइप के लड़के बने, जो कि अपनी ज़िंदगी आज ही जीना चाहते हैं, वो कल की परवाह ना किए बिना वो अपने आज में जीते। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनकी जो एक पकड़ है उस रोल में, वो शुरू से लेकर एंड तक आपको नजर आएंगी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मूवी का, अगर हम एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। वहीं अगर मैं संजना की बात करूँ, जिन्होंने एज अ किज़ी बासु का रोल प्ले किया है, और मूवी में उनका रोल बहुत एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करता है मूवी के अंदर। तो मुझे लगा कि हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म है और उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स करे हैं मूवी में जो कि आपको देखने को भी मिलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मूवी एक इमोशन एंगल से ज़्यादा मतलब एक इमोशन एंगल इस मूवी में ज़्यादा है, तो उस हिसाब से संजना की एक्टिंग मुझे उतनी अप टू द मार्क नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। तो एक वहाँ पे उनका एक्टिंग का मुझे इशू लगा थोड़ा बहुत। वहीं सेम बात अगर मैं डायलॉग्स डिलीवरी की बात करूँ तो वहाँ पे जो संजना है, मतलब जो किसी बासु, उनके डायलॉग जब वो डिलीवर कर रही है तो वो बहुत प्लेन जा रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा। कुछ पॉइंट्स पे लग रहा है कि हाँ वो लिटरली उस सीन को फील कर पा रही है, बट कुछ पॉइंट्स पे ऐसा भी लग रहा है कि नहीं, वो सिर्फ एक्ट कर रही है, वो चीज़ वो कैरेक्टर को अंदर से फील नहीं कर पा रही, वो नेचुरल नहीं निकल रहा है। तो वही बात अगर मैं सुशांत की करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग दिखाई है मूवी में, तो उनकी काबिल तारीफ है। दूसरा अगर मैं डायलॉग्स की बात करूँ, फिर अगर डायलॉग्स की बात करूँ तो डायलॉग्स बहुत मूवी में बहुत प्लेन बनाए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डायलॉग्स नहीं है मूवी में। मुझे लगता है कि मूवी में डायलॉग्स और अच्छे कर सकते थे मुकेश छाबड़ा, जो कि नहीं किए गए। वही बात मुझे मूवी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो है ऑडियो इशू का। आपने पता नहीं नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, बट मैंने ज़रूर किया है कि सुशांत जब डायलॉग्स बोल रहे हैं मूवी में तो उनकी आवाज़ क्लियर हमें सुनाई नहीं दे रही है, वो थोड़ा एक हमिंग साउंड सा कर रहे हैं। मतलब थैंक्स टू दी सब टाइटल्स, अगर मूवी में सब टाइटल्स नहीं दिए गए हों तो शायद ही हम उनकी आवाज़ हमारे कानों तक सुनाई दे। वहीं अगर मैं बात किसी की करूँ तो किसी ने अपनी आवाज़, मतलब संजना ने अपनी आवाज़ जो मूवी में रखी है वो उनकी आवाज़ बहुत प्यारी साउंड कर रही है मूवी में जब आप सुनते हैं, और जिस तरीके से वो मूवी नरेट कर रही है स्टोरी को, तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ परफेक्टली उस सीन के अकॉर्डिंग मैच हो रही है और इमोशंस भी झलक रहे हैं उनकी आवाज़ में, और एक एक वर्ड आपको क्लियर सुनाई देगा। तो मुझे एक थोड़ा डायलॉग्स का इशू लगा आवाज़ में, स्पेशली सुशांत की, तो वो उसकी वजह से मूवी थोड़ी सी लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक साउंड मूवी है तो आपको साउंड का ध्यान रखना चाहिए था, तो वो एक मिसिंग है। वही बात अगर मैं सॉन्ग्स की करूँ तो मुझे सॉन्ग्स अच्छे लगे, बट इतने भी अच्छे नहीं लगे कि अगर मेरा मन करे कि मैं फ्री टाइम पे अगर मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मूवी हम रोज़ रोज़ नहीं देख सकते, तो अगर कभी हमें सॉन्ग मूवी के पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं तो हमारा सुनने का दिल करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी जो सॉन्ग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो सॉन्ग्स मूवी के लिए ही बने हैं। मतलब अगर आप मूवी चल रही है साथ में तो सॉन्ग्स परफेक्टली उस मूवी के साथ मैच जा रहे हैं, बट अगर आप खुद से सुनोगे तो शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लिरिक्स और थोड़े बेटर कर सकते थे मूवी में। वही बात अगर मैं सैफ अली खान की बात करूं, जिनका रोल से मूवी में हालांकि 2 मिनट का है, पर जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग करी है मूवी में, मतलब लिटरली गूज़बम्स आते उनको देख के। मतलब उनकी तारीफ मैं अगेन जितनी कम करूं उतनी शायद से बहुत, मतलब जितनी ज़्यादा करूं उतनी कम है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने फिर से एक बार प्रूव करके दिखाया है कि हाँ वो भी एक्टिंग अच्छी करते हैं इन दिस एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो लिटरली उनका 2 मिनट की अपीयरेंस है वो बहुत लाजवाब है। वहीं अगर वैसे मैंने आपको बताया कि मूवी में इमोशंस की बहुत कमी है, तो वहाँ मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बासु का जो रोल प्ले करे मिस्टर बासु और मिसेस बासु, मुझे ऐसा लगता है दैट बीइंग अ पेरेंट्स ऑफ अ कैंसर चाइल्ड, आपको अपने उस बच्चे के साथ जो कि एक थायराइड कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही है लड़की, उसके साथ मूवी में इन्वॉल्वमेंट और शो करना चाहिए था। हालांकि उनका रोल है और उन दोनों ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अगर मूवी में और होता तो मूवी शायद से और लाजवाब बन सकती थी। तो वो एक एलिमेंट मिसिंग है। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली अगर मैं दिल बेचारा की टाइटल सॉन्ग की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा और बेटर कर सकते थे, क्योंकि वो टाइटल सॉन्ग है एट द एंड, तो वो थोड़ा मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो बस ये कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश छाबड़ा को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। हालांकि उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, बट मुझे लगता है वो और अच्छा कर सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मूवी में सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह है, तो इसलिए मूवी आज की डेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम सुशांत से बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टेड है। दूसरा, सुशांत ने इस मूवी में जिस हिसाब की एक्टिंग की है, उस हिसाब से अगर हम मूवी को जज करें तो हमें लग रहा है कि मूवी बहुत अच्छा किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये मूवी सुशांत की नहीं है, यहाँ पे सब मतलब एट द एंड ये मूवी है, ये एक टीम वर्क है। तो हमें
थोड़ी देर के लिए सुशांत का एंगल, इमोशनल एंगल साइड रख के अगर हम मूवी के ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें कि मूवी ओवरऑल कैसी लगी, तो आपको समझ आएगा कि जो जो चीज़ें मैंने नोटिस करी शायद आपने भी की गई हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सुशांत ने अपने बेस्ट दिए मूवी में तो इसलिए मूवी अच्छी हो गई, तो वो गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत जाते जाते पूरा क्रेडिट जो है मुकेश छाबड़ा को और संजना सांगी को दे गए, विच इज़ नॉट फेयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुकेश छाबड़ा नेक्स्ट टाइम जब मूवी बनाए तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जिस हिसाब की मूवी की थीम है उस पर थोड़ा स्टिक रहे। और वहीं संजना की बात करूँ तो वो और अच्छा कर सकती है, तो हम उन्हें आगे अलग अलग टाइप की मूवीज़ में देखना पसंद करेंगे। और साथ ही में बस आज के लिए इतना ही। बाकी फॉर मी इट्स ओनली अ वन टाइम वॉच मूवी एंड आपसे मेरी फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए रिव्यू के साथ। थैंक यू।